हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस चौहान। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ऐसा कहा गया है। बहुत सी काल्पनिक बातें समाज में फैली हुई है दोस्तों। एक प्रश्न था कि क्या हिमालय में रहने वाले जो साधु थे वो योग साधना से 1000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। इसके बारे में बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है दोस्तों कि 1000 साल तक जीवित रहने वाले कोई भी योग साधना करने वाले साधु इस दुनिया में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 साल तक के ही जीवित रह सकते हैं कोई भी व्यक्ति। लेकिन आज की हमारी जीवन प्रत्याशा 70 साल की है और लोग काल्पनिक बातें करते रहते हैं। किसी ने कहा है कि इंसान को इंसान ही रहने दो, उसे भगवान मत बनाओ। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग इंसान को भगवान बना देते हैं और उनके नाम से पैसा कमाते हैं। ये भी इसके पीछे की सच्चाई है दोस्तों। किसी भी वस्तु के बारे में उसकी आयु देखने के लिए कार्बन 14 की एक विधि है, उसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। और कोई भी चीज़, वस्तु, हड्डियाँ जांचने के बाद पता चलता है कि कितने साल पहले की है। ये सच्चाई है। लेकिन बहुत से लोग काल्पनिक कथाओं पर, पोथियों पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ चालाक लोग अपना धंधा चलाते हैं। वैराग्य मूर्ति गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 में हुआ था। महाराष्ट्र में अमरावती जिला है, वहाँ शेनगांव में। 20 दिसंबर 1956 में उनका देहांत हुआ। लगभग 80 साल तक के वो जीवित रहे। 20वीं शताब्दी की बात है। लेकिन एक उमाले गुरुजी ने उनके मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद पोथी लिखी और उसमें कहा गया, ऐसा लिखा कि ऊपर से पुष्पक विमान आया था, गाडगे बाबा उसमें बैठे और ऊपर चले गए। ये अभी अभी की बातें यदि ऐसी काल्पनिक रूप से कुछ लोग लिखते हैं तो उस वक्त संत तुकाराम को भी ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोगों ने पुष्पक विमान में बिठाकर वैकुंठ भेज दिया था। ऐसी सस्पेंस वाली, थ्रिल वाली काल्पनिक बातें बहुत से भक्तों को अच्छी लगती है। किसी भी इंसान को चमत्कारी भगवान बनाने के बाद आकर्षण बढ़ता है उनके नाम से। उनके वहाँ पर लोग जाते हैं और कुछ लोग पैसा कमाते हैं। संत गजानन बाबा, शिरडी के साईं बाबा और ऐसे बहुत से बाबा महाराज लोगों ने, ये मानव थे, इन्होंने एक भी चमत्कार नहीं किया, लेकिन इनके नाम से चमत्कार जड़ दिए गए, बता दिए गए, समाज में इनकी बातें फैला दी गई और उनके नाम से धंधा चल रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं समाज में फैलाई गई है। लेकिन विवेकशील, तर्कशील लोगों का यह काम है कि इन पोथियों के ऊपर, काल्पनिक बातों के ऊपर कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। और तर्कशील व्यक्ति उसमें से सच्ची बातें लेता है और काल्पनिक बातों को छोड़ देता है। आपसे निवेदन है कि आपको क्या लगता है कि हिमालय में योग साधना से 1000 साल तक के कोई भी साधु जीवित रह सकता है? यदि होता तो
कोई सबूत नहीं है, सामने भी नहीं आया कोई भी साधु। कमेंट्स कीजिए, लिखिए, और सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सच को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। यही सच्ची समाज सेवा है दोस्तों। धन्यवाद।